2500 साल पहले भारत में एक ऐसा धर्म पैदा हुआ जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई सोच और जीने का तरीका लाया। और आज दुनिया में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। ये धर्म है बुद्धिज्म। हम बात करेंगे कि कैसे भारत से निकला बुद्धिज्म भारत को ही पार करके दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बन गया। आज से करीब 2500 साल पहले भारत में एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने दुनिया के सुखों से हटकर शांति और अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश की। इसी शांति और मोक्ष की तलाश में वो अपना राज्य छोड़ के ध्यान करने एक सफर पर निकल गए। अपने इस सफर में वो बिहार के बोध गया में बने बोधि ट्री के नीचे पहुंचे और वहीं कुछ दिन की तपस्या के बाद उनकी साधना पूरी हुई। यहाँ से फिर बुद्धा ने अपने जीवन के अगले 45 साल लोगों को ज्ञान देते हुए बिताए। धीरे धीरे लोग उनके सिंपल जीवन और आत्मशुद्धि के संदेश से प्रभावित होने लगे। बुद्धा के मानने वालों को भिक्षु कहा गया और उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में बुद्धिज्म का प्रचार किया। कई बड़े राज्यों और उनके राजाओं तक बुद्धिज्म फैलने लगा। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट अशोक की, जो भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। कलिंग वॉर के बाद उनका मन चेंज होता है और वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं। अशोका ने बुद्धिज्म को सिर्फ अपनाया नहीं, लेकिन अपने एम्पायर में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सी चीजें शुरू की। उन्होंने स्तूपा और मोनेस्ट्रीज बनवाए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अलग अलग देशों में भेजा। यहाँ ये मिशनरी श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और इवन सेंट्रल एशिया तक गए और इस तरह बुद्धिज्म का पहला विस्तार हुआ। इसके बाद 1st सेंचुरी सीई के अराउंड बुद्धिज्म चाइना तक पहुंचने लगा। कुषाण एम्पायर के राजा कनिष्का बुद्धिज्म को नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में काफी बढ़ावा दे रहे थे। तो इसी के चलते बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिज्म को मानने वाले ट्रेडर्स सिल्क रूट के रास्ते चाइना पहुंचे। चाइनीज राजाओं को भी बुद्ध की सीख अच्छी लगी और बुद्धिज्म चाइना तिब्बत में फैलना शुरू हुआ। वहां से लगभग 400 से 500 साल के बीच बुद्धिज्म चाइना के रास्ते कोरिया और जापान तक पहुंचा। कोरिया में बाइके किंगडम के राजा ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और जापान में प्रिंस शोतोकू ने बुद्धिज्म का प्रचार किया। इस तरह बुद्धिज्म जापान कोरिया के कल्चर का हिस्सा बन गया। बुद्धिज्म के विचार सिर्फ धार्मिक नहीं रहे, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका बन गए। आज पूरी दुनिया में बुद्धिज्म के कई अनुयायी हैं। जापान और थाईलैंड जैसे देशों में तो ये सबसे बड़ा रिलीजन है। पिछले 100 सालों में बुद्धिज्म वेस्ट के देशों में भी काफी पॉपुलर हुआ और इसी वजह से आज बुद्धिज्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजन